हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रिसर्च के बारे में। रिसर्च ऑफ केस लॉज का रिसर्च कैसे करते हैं और वो रिसर्च करने के बाद में उसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे हमारा कोई सूट चालू है, तो उस सूट में मैंने कोई एक एप्लीकेशन निकाला, ये तो छोड़ो, समझ लो मैंने सूट फाइल किया, सामने वाले को हमने सर्विस किया, और सर्विस करने के बाद में वो आया तो सही, लेकिन उसने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं डाला। रिटर्न स्टेटमेंट डालने के लिए वो टाइम लेता गया, और जो टाइम पीरियड है 30 दिन रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का, वो एक्सीड हो गया। 30 दिन हो गया, 60 दिन हो गया, 120 दिन हो गया। कॉमर्शियल सूट में 120 दिन का टाइम पीरियड होता है। 120 दिन तक तुम एक्सटेंड करवा सकते हो, टाइम मांग सकते हो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का, लेकिन नॉर्मली 30 दिन का होता है टाइम। 30 दिन से 90 दिन तक का नॉर्मल सूट्स में टाइम होता है। अब समझ लो 120 दिन से भी ऊपर हो गया, हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं डाल पाए, किसी रीज़न से डिले हो गया रिटर्न स्टेटमेंट में। तो पहले हम डिले बताएंगे कि डिले हमको क्यों हुआ। अब हम डिले के लिए एप्लीकेशन जब करेंगे, तो मेरा एप्लीकेशन है, अब मेरा एप्लीकेशन के ऊपर सामने वाले एडवोकेट का रिप्लाई आएगा, प्लेंटिफ का रिप्लाई आएगा कि ये रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्ट क्यों नहीं होना चाहिए। अब उसका रिप्लाई आएगा कि ये एक्सेप्ट क्यों नहीं होना चाहिए, और मुझे ये प्रूफ करना है कि मेरा एक्सेप्ट क्यों होना चाहिए, मुझे डिले किस वजह से हुआ वो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि इन चीज़ों की वजह से मुझे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने में डिले हो गया। अब इसमें मैं कुछ रिलेवेंट केस लॉस भी लेके आऊँगा कि जैसे सिमिलर केस था, ऐसे पहले भी कोई सिमिलर केस रहा होगा जिसमें डिले हुआ रहेगा और वो डिले कंडोन हुआ होगा। तो जब वो डिले कंडोन हुआ होगा, वैसे केस लॉस मुझे ढूंढने, उनके जजमेंट ढूंढने कि जब ऐसे सेम सर्कमस्टांसेस थे, तो उन सेम सर्कमस्टांसेस में डिले कैसे कंडोन किया गया और रिटर्न स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड पे लिया गया। तो अब मुझे रिसर्च क्या करना है। अब मैंने एप्लीकेशन कर दिया, सामने वाले का से आ गया, रिप्लाई आ गया। अब रिप्लाई आने के बाद में वो भी अपने फेवर में कुछ जजमेंट्स लेके आएगा, जिसमें ऐसा भी कहा गया होगा कि ये रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं ले सकते क्योंकि डिले हो गया है, इतना ज़्यादा डिले हो गया है। और डिले कंडोन कब होता है? डिले कंडोन तब होता है जब तुम्हारा जो रीज़न है वो जेन्युइन होना चाहिए। जो किस वजह से तुम लेट हुए हो, जिस वजह से तुम लेट हुए हो, तुमको एक्सप्लेन करना पड़ता है हर एक दिन की इस वजह से मैं ये दिन पे नहीं आ पाया, इसके बाद ये दिन पे मैं इस वजह से नहीं आ पाया। सपोज़ तुमको 10 दिन का डिले हो गया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब 10 दिन का डिले हो गया, अब 10 दिन का डिले क्यों हुआ? मेडिकल कुछ इमरजेंसी आ गई थी मेरे फैमिली में, इसकी वजह से मैं लेट हो गया, ये भी एक जेन्युइन रीज़न है। मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था। तो ये सब जो रीज़न है ना, जेन्युइन होना चाहिए और कोर्ट को सेटिस्फैक्ट्री लगना चाहिए, कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। जज सेटिस्फाई होगा तो वो आपको डिले कंडोन करके देगा। और इफ़ अगर नहीं कंडोन कर रहे हैं तो आप कुछ सपोर्टिंग केस लॉस भी लगाते हो। अब केस लॉ कैसे ढूंढते हैं? केस लॉ में ढूंढना क्या होता है, अब जैसे मुझे 10 दिन का डिले हो गया है, अब फिर भी नहीं ले रहे हैं और सामने वाले का से आ रहा है कि नहीं, इनको नहीं लेना चाहिए, उन्होंने भी कुछ जजमेंट्स ला के दे दिए जिसमें लिखा हुआ है कि नहीं, ऐसे नहीं ले सकते। तो अब मुझे ढूंढना ये है कि मैंने जो एप्लीकेशन किया है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, 10 दिन का डिले है मुझे, अब वो 10 दिन का डिले ऐसे कौन से केस में, ऐसा कोई केस, सिमिलर केस, मेरे केस का ऐसा कोई सिमिलर केस सिटी सिविल में जो चल रहा हो, जिसमें 10 दिन का टाइम पीरियड रहा हो, 10 दिन का लेट हो गया हो, डिले हो गया हो, और उस डिले को कंडोन किया गया है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मुझे मेडिकल इमरजेंसी आ गई, वैसे किसी और केस में भी किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ गई होगी। अब उस मेडिकल इमरजेंसी में उस टाइम पे वो डिले कंडोन किया गया, वैसे केस लॉस, वैसे जजमेंट्स मुझे चाहिए जिसमें ऐसे लिखा गया हो कि अगर ऐसा कोई रीज़न होता हो तो वो डिले कंडोन किया जाना चाहिए, तब मेरा जाके डिले कंडोन होगा। और ऐसे रिसर्च करते हैं कि सेम चीज़ें हो। तुम कितना सेम ढूंढ सकते हो, जितना सेम ढूंढोगे ना, पैरेलल चीज़ें होगी ना, उतनी ज़्यादा कोर्ट को सेटिस्फाई करेगी कि हाँ सेम चीज़ें हुई थी, तब जाके आपका डिले कंडोन होएगा और आपका रिटर्न स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड आएगा। तो रिसर्च यही करना होता है। रिसर्च क्या करना होता है? रिसर्च बेसिकली ये करना होता है कि जो मेरी प्रॉब्लम है, जो अभी मेरी सिचुएशन है करंट में, ऐसी सेम सिचुएशन किसी और की भी थी क्या पहले, और अगर किसी की थी तो वो चीज़ हुई है क्या? अगर वो चीज़ हुई है तो तुम उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर वो सेम चीज़ें थी और वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई है, कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की है, तो तुम वो चीज़ नहीं ले सकते। इसीलिए केस लॉ में जो रिसर्च करना होता है, रिसर्च यही करना होता है कि जो सिचुएशन मेरा है, ये सेम सिचुएशन किसी और का भी आया है क्या? अगर सेम है तो मैं उसको कंसिडर करूँगा मेरे केस के लिए, नहीं तो नहीं करूँगा। तो ये था कि क्या रिसर्च करना होता है, कैसे डिले कंडोन कराना होता है, कैसे डिले को एक्सप्लेन करना होता है। थैंक यू।